झारखंड के भुइंहर मुंडा समुदाय, जिसे व्यापक रूप से मुंडा जनजाति का एक उप समूह माना जाता है, उन्होंने महसूस किया है कि नाम में बहुत कुछ है, क्योंकि उन्हें झारखंड के भुइंहर मुंडा की सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने खारिज कर दिया है। झारखंड सरकार ने मार्च 2021 में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिसकी जांच के लिए भारत के रिजर्व जनरल के कार्यालय में भेजा गया था, लेकिन उनके दस्तावेजों के आधार पर खारिज कर दिया गया था। सोमवार को भुइंहर समाज को लेकर रांची स्थित मोरहाबादी में भुइंहर समाज मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद रहे। वहीं मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद से ही जो छोटे छोटे जो जातियां हैं, जैसे अनुसूचित जाति हो या फिर अनुसूचित जनजाति हो, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है और भुइंहर समाज की स्थिति फिलहाल ऐसी ही है। भुइंहर समाज को एसटी में शामिल करने को लेकर सरकार से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे मंगलवार को रांची पहुंचेंगे। उसके बाद एक डेलीगेट्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, ताकि भुइंहर समाज एसटी में शामिल हो सके। झारखंड प्रदेश में राज निर्माण के बाद ही जो छोटे छोटे समूह वाले जातियां हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति हो चाहे अनुसूचित जाति है, इन लोगों के साथ में बहुत अन्याय हुआ है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमने भुइंहर मुंडा लोगों का किया था। उनकी जो स्थिति, उनकी जो परेशानी से आप सभी लोग वाकिफ हैं। उसी तरह से चीक बड़ाई का मामला हुआ, चीक बड़ाई का भी स्थिति वैसे ही है। और आपका इधर जो भुइंया लोग, जो कि भुइंया लोगों का ऑलरेडी भुइंया एससी में आता है, इनको अनुसूचित जाति का दर्ज सर्टिफिकेट खतियान में, चूँकि इनका आपका उपाधि मिला हुआ है, पाइक का है, कोटवार का है, खंडित पाइक का है, तो इन तमाम चीज़ों को नहीं समझने के कारण इनके साथ जो गलतियां हुई है, और ये सबसे दुखद बात है कि कैबिनेट से भी हुआ है कि इनको मिलना चाहिए, लेकिन आखिर ये तमाम चीज़ें आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है सही तरीके से, तो और इसका इनको एक तरफ से दंश झेलना पड़ रहा है। आपने देखा होगा भुइंहर मुंडा का मामला था, पूरा जो हालात हुआ, जो लोग ना आदिवासी में ना ओबीसी में है। अभी आपने इसके बारे में सुने कि इनका भी कोई जाति में इनका भी नहीं है। तो जो खतियान में जो है और इनका जो एससी का जो इनके है खतियान में, तो ऐसे लोगों इसका पूरे चीज़ों को इसका शुद्धिकरण सरकार को करनी चाहिए। आने वाले दिन में आप कल परसों टाना भगत लोगों का समस्या है, जो यहाँ छोटी छोटी जो समूह वाले जातियां हैं, उन तमाम लोगों का समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरा इसको एक तरफ से इस पर गंभीर है। और अगस्त महीने में हमारे राष्ट्रीय आपका के राजू जी, जो एससी एसटी ओबीसी के चेयरमैन हैं, वो भी उनका भी आगमन होगा और इनका जो तमाम लोगों का हम लोग एक बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे, इन तमाम लोगों को मिला करके, और इन समस्याओं को लेकर के सरकार तक ये बात तो जाएगी, सरकार तक पहुंचनी चाहिए और ये राष्ट्रीय लेवल पर भी इसको चर्चा किया जाना चाहिए। इसके लिए मैंने राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके संबंध में बात किया है। निश्चित रूप से दुखद है। सरकार का कोई फैसला अगर लागू नहीं होता है तो ये ठीक नहीं है, चाहे वो किसी की सरकार हो। हमारी सरकार है, निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में आया है, ध्यान आकृष्ट कराएंगे। आदरणीय आलमगीर आलम साहब भी इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि आज ही कैबिनेट में इस बात को जाके बताएंगे कि क्यों नहीं, जब 4 साल पहले कोई कैबिनेट का फैसला हो गया तो अब तक लागू क्यों नहीं हुआ। इस समाज के लोग को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो स्कूल में नामांकन की हो, चाहे और सरकारी योजनाओं की, वो नहीं मिल पा रही है। फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसका अगर फ़ायदा नहीं मिला तो हमारे रहने और नहीं रहने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए हमने काफ़ी संजीदगी से इस बात को लिया और बहुत जल्द हम लोग इस पर फैसला करके जो निकम्मे अधिकारी हैं, जिन लोगों ने इस कैबिनेट के फैसले के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो उन पर भी विचार करेंगे। अधिकारी या गठबंधन में तालमेल नहीं होने के कारण? नहीं, ये तो देखिए फैसला 2019 में फरवरी का है, जब डबल इंजन की सरकार थी। उसके बाद वो लोग 8 महीने तक सरकार में रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं।
तो इसको कैसे अब किसी ने ध्यान आकृष्ट नहीं कराया बाद में या क्या हुआ है, तो इन सारी बातों को समझने के बाद ही को स्पष्ट रूप से बात कही जा सकती पिछली है। बार भी कांग्रेस पार्टी ने पहल की थी भूया समाज को अधिकार दिलाने हाँ की। बिल्कुल, और भूंइयर बैठक भी हुई थी, निर्णय भी लिया गया, फिर इसके बाद ऐसा क्यों? नहीं, ये भूंइयर समाज का वो अलग इशू था, वो एसटी में उनको शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन इनका जो है कैबिनेट में पारित है, और ये थोड़ी छोटी छोटी त्रुटियों के कारण, अधिकारियों के निकम्मेपन के कारण ये सारी चीज़ें रुकी रहती है, जो ठीक नहीं है। ये ठीक है कि हमारा राज्य 23 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी भी लगता है कहीं ना कहीं अपरिपक्वता दिखाई देती है राजनीतिक रूप से, तो दुख होता है। ऐसा लगता है कि इस सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। नहीं, इस सरकार में नहीं, इस सरकार में अधिकारी क्या बेलगाम हो गए, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिन विषयों का पर ध्यान आकृष्ट होना चाहिए, या तो हमने सही ढंग से कराया नहीं है, या उन लोगों ने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। काम तो सब हो ही रहा है, कई काम छूटे रहते हैं, वैसे मामलों को यहाँ लोग अपना उठाते हैं, तो उस मामले को ले जाकर के हमारा ध्यान आकृष्ट करना हमारा काम है, और उसमें नाराज़गी भी प्रकट करना हमारा काम है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उस पर नाराज़गी तो होगी। जब उन लोगों की नाराज़गी है, उन लोगों की नाराज़गी के साथ हम सब खड़े हैं। मंडल विधायक ने इसको विधानसभा में इस बात को छेड़ा था और इस पर बहुत कड़ी से उन्होंने बात रखी थी। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस नहीं, पर देखिए, नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सवाल उठते हैं उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होती है। ये सही है कि पिछले सेशन में उन्होंने बात को उठाया था, अब वो तो अगले सेशन में ही पूछा जा सकता है। विधायक को बतौर विधायक वो पूछेंगे कि मेरे इस बात पर आपने संज्ञान लिया था, तो अब तक क्या हुआ है। उसमें निश्चित रूप से हम लोग इनके साथ हैं और उसमें मदद करेंगे। ये 7-8 करोड़ का हमारा देश में इधर परेशानियां में गुजर रहे हैं। उनका बात क्या है कि जो भूया है, जो एक्चुअल एसटी है, उनको दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उसका कारण बहुत सा है, उसको बहुत सारे दिनों से काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सरकार। ये सारा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग क्या कि कोई विसंगति है जो पटा में, तो उसको अगर भूया लिखा है तो ठीक है, सब मिल जाता है। अगर कोई खंडात भूया लिख दिया, पाइक भूया लिख दिया, कोई राजकुली भूया लिख दिया, पावड़ी भूया लिख दिया, उसको बिल्कुल मिलता नहीं। ये थोड़ा क्या है कि वो थोड़ा टाइटल को अगर ऐड कर दिए हैं वो लोग, इसीलिए वो नहीं मिलता है। वो तो सिर्फ उड़ीसा में एसटी का ये तो बाकी राज्य में भी है, और हमारे उड़ीसा में भी ये जो लिखा हुआ है उसको भी एसटी नहीं माना गया है उसको। अच्छा, तो इसीलिए हाईकोर्ट, हाँ, एक दो झारखंड में क्या चाह रहे हैं? झारखंड का पोजीशन ये है कि बहुत सारा है, लेकिन उनको जो भूया है, समझ लीजिए आपका हम भूया है, कोई अगर बता दिया कि हम तो खंडात भूया है कि वो भूया है, उसको नहीं दे रहे हैं। तो एसटी का दर्जा चाहिए? एसटी का दर्जा नहीं है, एसटी कोई भी एससी भी नहीं दिया, गड़बड़ कर चाहिए क्या? हमको तो एसटी चाहिए, हमको एसटी चाहिए। तो शुरू से आदिवासी हैं वो लोग, वो बहुत दिनों से जन्म का अधिकार है उनका कि आदिवासी लोग हैं, उनको आदिवासी दर्जा बिल्कुल मिलना चाहिए।